नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जाट रहता था जिसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हुआ और ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में वो देखता है एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरती है। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को देखते ही वो उसे आवाज लगाती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गौ माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेने जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज जेठ के महीने की सबसे बड़ी निर्जला ग्यारस है, तुझे पुण्य मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट फिर भी नहीं माना, तो नाराज होकर गाय बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा, अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। ये सुनते ही जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। नए नए जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही जाट ने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें घर जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने बहुत मिन्नतें करी कि एक दिन तो और रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने अपनी पत्नी को श्राप की सारी बात बता दी। श्राप की बात पता चलते ही उसकी पत्नी उसके साथ घर की ओर वापस चल दी। 8 पहर पूरे होते ही जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा, तो उसकी पत्नी उससे बोली, मैं आपको लेकर मजदूरी करने चलती हूँ। वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचते हैं। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर काम में लगी रही। बाकी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, तेरे पास तो ये गधा है, तो तू अपने सर पर बोझ क्यों उठाती है? इस गधे पर बोझ क्यों नहीं ढोती? पर वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो? तो वह बोली, महाराज, यह कोई गधा नहीं, यह मेरे पति हैं, इन्हें श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर इसका हल पूछा। तो पंडित बोले, राजा जी, इस परेशानी का एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उनका फल वो इस गधे को दान दे दे, तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वो अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दान दे दे, तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, तो किसी ने 11, तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब वहाँ एक बूढ़ी माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दान कर दो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बूढ़ी माई बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? आज हूँ तो कल नहीं, मैं यह धन किसे दूंगी? मैं इस गधे को अपनी ग्यारस देने को तैयार हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी माई ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह गधा वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी।